So, new topic we are going to start today, which is profit and loss. Profit and loss. This topic is not done yet, right? So, you know what is profit? Yes, Deepak? मैम प्रॉफिट हम उससे मैम कहते हैं जब जब हमारा सेलिंग प्राइस सीपी से ज्यादा हो। Yes. और लॉस कब होता है? दिव्यश? जब दिव्यश? यस मैम। यस बच्चे, लॉस कब होता है आपको? देखिए, आपने कोई चीज खरीदी है, सपोज 100 रुपीज की आपने खरीदी है और 120 मैम की लॉस आप मतलब घाटा। यस घाटा होता है, राइट। आपने 100 की चीज खरीदी, तो ये 100 क्या होगा, 100 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट। और 120 की आप सेल कर रहे हो, तो व्हाट विल बी दिस विल बी योर सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस को आप शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है आपको? जब आपका सेलिंग प्राइस, आप कब बोलोगे कि मुझे फायदा हुआ है? जब आप कम की भी खरीद के ज्यादा में बेचोगे तभी आपको फायदा होगा। और कितने का फायदा हुआ है, तो आप क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। पी से आप डिनोट करते हैं उसको। अगर आपका सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, राइट। इज दिस क्लियर? यस मैम। और कई बार क्या होता है कि हमने 100 की चीज अगर खरीदी है, तो हम उसको 70 में बेच रहे हैं। ओके, तो ये चीज क्या होगी आपको, इस केस में आपका क्या है, जब कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस होगा आपको। तो लॉस क्या होगा, कितना लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कीजिए, आपको 30 का लॉस हुआ। तो दैट मीन्स आपको कॉस्ट प्राइस, लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। These are the two basic formulas. After that, where comes profit percent. अगर आपको किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंट निकालना, परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट। आप प्रॉफिट, आपको किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है ना। आप किससे प्रॉफिट जज कर रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप कॉस्ट प्राइस से जज कर रहे हैं उसको, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए 100। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट। और आप इसको सेकेंड वे लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। और ऐसे ही आपका लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, और यू कैन से सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। आर दिस बोथ 4 formulas clear? यस मैम। Divyesh, is this clear? यस मैम। ओके, तो डायरेक्टली आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या करना है, कि आपने इतने की चीज 100 की, सपोज आपने 500 की कोई चीज खरीदी, 600 में आपने उसको सेल आउट किया। अगर आपको दिया जाएगा सीपी आपकी 500 है, एसपी आपकी 600 है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। और सेकेंड थिंग आपको क्या पूछा जाता है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आप कैसे निकालें, प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, कितना है 100 डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 20% का हमें प्रॉफिट हो गया, राइट। इज दिस क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंट कितना Yes, हुआ इस ma'am. केस में, 20% का प्रॉफिट हो गया हमें। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है, ये तो था बेसिक, लेकिन एग्जाम में क्या हमारे पास हर बार इतना टाइम होगा कि हम बेसिक से क्वेश्चन कर पाए, नहीं होगा। तो अगर आपको एग्जाम में दिया गया है, आपको एक्चुअल वैल्यूज ना लेके हम लोग परसेंटेज में अगर वर्क करते हैं, आपको कोई चीज बोला कि उसने 30% प्रॉफिट पे सेल किया,
अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% प्रॉफिट। तो हमें ना उसका सीपी पता है ना एसपी पता है, तो हम क्या करेंगे, 100 सीपी ले लेंगे और 130 उसका एसपी ले लेंगे। और आपको फिर बोला जाएगा कि लेकिन उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा, और कितने का बेचा, सपोज उसने 6500 का बेचा था, राइट। तो हमने ये तो अपना एक्चुअली तो नहीं ली थी हमने वैल्यूज 100 और 130, हमने सिर्फ प्रॉफिट में बात की थी कि अगर 100 की उसने खरीदी होगी तो उसने 130 की बेची होगी। अब 130 की वैल्यू हमें कितनी दे गई, एक्चुअल वैल्यू हमें दे दी गई, हमने रेशियो प्रोपोर्शन किया था पहले, तो एक तरह से ये रेशो है। तो 130 की वैल्यू आपको 6500 दी गई है। 130 की वैल्यू अगर 6500 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 6500 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100 होगा। इज दिस क्लियर? मैम रिपीट मैम कर दीजिए। बच्चे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया अगर कि उसने 30% प्रॉफिट पे कोई चीज बेची है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, और 6500 की बेची है, तो हम क्या बोलेंगे कि 6500 कितना है, डायरेक्टली हम बोलेंगे कि वो 130% है। अगर 100% कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं तो 6500 को हम क्या मानेंगे कि वो 130% होगा। हमें कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चलना है क्वेश्चंस करने के लिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आपको ये क्लियर है कि अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी अगर 100% है तो एसपी कितना होगा, 130% होगा। और अगर 20%, सपोज 25% लॉस हो रहा है तो सीपी 100% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75%। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? मैम मैम आप यस, मैम इसको मैम फिर से मैं रिपीट कर दीजिए मैम, आपकी मैम आवाज मैम पहले नहीं आ रही थी। अभी आवाज क्लियर है? यस मैम। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने कोई चीज 30% प्रॉफिट पे बेची है तो हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे। अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। अब 30% प्रॉफिट 100 पे निकालेंगे तो कितना होता है, 30 रुपीज होता है 100 पे प्रॉफिट 30%। तो वही हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130%। और अगर बोला गया है 25% लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75% होगा। सेलिंग प्राइस कम होगा ना सीपी से अगर लॉस हो रहा है तो हम उतने परसेंट उसमें से माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उतने परसेंट उसमें प्लस कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, जस्ट एट, क्वेश्चन बता देती हूँ। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, देखिए, अ पर्सन बॉट अ वॉच, आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी ने वॉच खरीदी, कितने की खरीदी, 500 की। अ पर्सन बॉट अ वॉच फॉर 500 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस, सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%। अब आपको बताना है कि उसने कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। आपको ये बता दिया कि लॉस पे बेचा है, कितने के लॉस पे बेचा है, 30% के लॉस पे बेचा। ओके, अब 500, फर्स्ट मेथड आपका क्या है कि लॉस परसेंट है तो आप उससे लॉस की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ से लॉस की वैल्यू क्या आएगी, लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100। ये तीनों वैल्यूज हैं आपके पास, लॉस परसेंट है 30, सीपी है मैम 500, 350। तो वो कितना आ जाएगा, 150 लॉस हो जाएगा। अगर 150 का उसको लॉस हो रहा है तो उसने कितने की बेची, आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस, दैट इज 350 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दिस वाज योर बेसिक मेथड। ओके, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि कितने में बेची है उसने,
आपको तो डायरेक्टली एसपी से मतलब है, आपको लॉस कितने का हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर 100% हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30% का लॉस हो रहा है। अगर 100 में 30 का लॉस हो रहा है तो वो कितना होगा, 70% होगा। और वो 70% किसका होगा, सीपी का। इज दिस क्लियर, यस और नो? यस मैम। तो आपको क्या करना है, 70% ऑफ सीपी निकालिए आप डायरेक्टली, कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, आ गया 350 डायरेक्टली। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर यही 30% प्रॉफिट होता तो हम क्या निकालते, इसका 130% निकालते, 130% ऑफ सीपी निकालते, अगर इसको 30% प्रॉफिट पे बेचा गया होता। लेकिन 30% लॉस पे बेचा गया है तो हम उसमें से 100% में से माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब ये मेथड करना इजी है या बेसिक मेथड इजी है, और टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, विच मेथड इज टेकिंग मोर टाइम? मैम जो मैम फॉर्मूला वाला मैम उसमें बेसिक ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। लेकिन जब आप ये ट्रिक से शॉर्टकट से मेथड कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 100% में वो प्रॉफिट प्लस करना है, और लॉस हो रहा है तो आपको उसमें माइनस करना है। सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ चेन was sold at rupees 286 at 30% profit। इतने में बेची, इतने प्रॉफिट पे, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो ये 286 हमें किसकी वैल्यू दी गई है, कितने परसेंट की वैल्यू है 286? दिस इज द एसपी गिवन। एसपी हमें 286 रुपीज दिया, प्रॉफिट परसेंट हम, यस 220। बच्चे आप मुझे पहले ये बताइए कि एसपी कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है शॉर्ट मेथड से? 22%, 22%। नो, अगर आपका, हम मानते हैं सीपी हमेशा 100% है, तो आपका एसपी कितना होगा इस केस में? 30% का प्रॉफिट हो मैम रहा है, 130 130%। 130। तो आपको डायरेक्टली 130% की वैल्यू 286 दी गई है, और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 286 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 2 जा 26, तो 220 आपका आ गया सीपी 100%। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।